हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेजर वाटर रिसोर्सेज चैलेंज। ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट है फ्लड्स। फ्लड्स क्या है? फ्लड्स रेफर टू द इंड्यूशन ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ लैंड बाय वाटर। ठीक है, बहुत सारे लैंड में जब पानी आ जाता है, बहुत ज़्यादा बहाव तेज हो तो एक तरह का फ्लड आ जाता है। ठीक है, फ्लड से होता क्या है? बहुत सारा लॉस होता है एग्रीकल्चर में भी, ठीक है, प्रॉपर्टी में भी। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ता है, लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं फ्लड से। ठीक है, डैमेज बहुत ज़्यादा होती है। लार्ज स्केल पर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। इससे जो है हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए, मतलब कि फ्लड से हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए कि फ्लड्स वगैरह जो है वो ना आए। इससे जो है हमारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन तब भी हो पाएगी जब फ्लड्स जो हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, दीज हज़ार्ड्स में बी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन वाटर लॉजिंग, soil sedimentation in reservoirs, damage to forest areas, large scale growth of aquatic weed of nuisance value, displacing wildlife and degradation of valuable landscape। ठीक है, बहुत सारे इससे क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट एरिया भी जो है वो डैमेज हो रहा है, वाइल्ड लाइफ और डिग्रेडेशन में भी जो है चेंजेस आ रही हैं। प्लांटेशंस कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ वाटर फ्लो ऑन सॉइल इरोजन। फॉर वाटर मैनेजमेंट लैंड यूज स्टेट बोर्ड्स वर सेट अप इन 1980 इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सॉइल। ठीक है, सॉइल इरोजन जो है कम हो रही है, जो सॉइल इरोजन हो रही है, तो इसलिए जो है उसका इम्पैक्ट जो है रिड्यूस करने के लिए सॉइल इरोजन जो हो रही है, कम नहीं, मतलब कि जो सॉइल इरोजन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है तो उसको कम करने के लिए जो है ये स्टार्ट किया जाए। स्टेट बोर्ड्स बने हैं 1980 में कि जो सॉइल है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। Next is water lodging. A soil is said to be water lodged when it is completely saturated with water, which is caused by water stagnation on flat land and low-lying areas. ठीक है, पानी जो एक तरह से गंदा सा हो जाता है। फ्लैट जब एक जगह पर जो है पानी खड़ा रहता है तो बहाव जो एक जगह पर खड़ा ही जब रहेगा, नहीं बहेगा, पानी जो है वो गंदा हो जाता है। ठीक है, इससे जो है कई बार रेनफॉल से होता है ऐसे, कई बार फ्लड से ऐसे होता है, तो ये भी जो है हमारे लिए डैमेजफुल है। ठीक है, ओवर इरिगेशन से भी ये होता है। इन मोस्ट ऑफ द लो लाइंग एरियाज वेट कंडीशन persists longer that results in delayed sowing or less crop production. Another impact is that when water dries, salt accumulates on the soil surface resulting in salinity. Since water lodging is the second biggest threat to the soil next to erosion. ऐसे सबसे पहले हमने पढ़ा कि कैसे जो फ्लड आ रहे हैं, फ्लड से हमें जो कितनी हार्म हो रही है ना। जैसे फ्लड से हो रही है वैसे ही जो वाटर लॉजिंग है ये भी हमारे लिए एक तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, वाटर टेबल जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, कैनाल्स, टैंक्स जो हैं वो उसमें पानी जब खड़ा रहता है तो उससे भी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट है साल्टी ग्राउंड वाटर। मोस्ट पार्ट ऑफ द अरिड एंड सेमी अरिड रीजन्स कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ सोडियम सोल्ट्स। हम जब देखते हैं कि रीजन्स में कई बार जो वाटर है वो क्या होता है, सोल्टी होता है। जो सोल्टी वाटर होता है ना, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। Continuous use of such water result in accumulation of sodium salts to produce used or alkali soil. Drought is a condition of abnormally ड्राई वेदर विद इन अ जियोग्राफिकल रीजन। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो फ्लड्स हैं उससे भी हमें डेंजर है, वाटर लॉजिंग से भी डेंजर है, ऐसे ही जो सोल्टी ग्राउंड वाटर जो है वो भी मतलब कि उससे भी हमें प्रॉब्लम है। तो ड्रॉट जो है, ड्रॉट क्या होते हैं? सूखा पड़ जाना, जैसे हम कहते हैं ना कि सूखा पड़ गया, ड्राई वेदर होता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन, इससे क्या होता है? ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन के कारण जो है वो ड्रॉट आते हैं। द यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन। कि जो ग्राउंड वाटर का जब हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंडिया की ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। However, driven in part of poor electricity and water pricing and regulation, India has now reached an alarming stage where groundwater exploitation exceeds replenishment. Groundwater assessment units are considered safe if the withdrawal is less than 70% of the net available resources. अगर हम जो है ग्राउंड वाटर की बात करें तो वो सेफ़ तब होगा जब हम 70% से जो है कम विड्रॉ करेंगे। ठीक है, if the withdrawal is between 70 and 90%, critical if the withdrawal is between 90 and 100
90% इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेड। ठीक है, 70 से 90% करेंगे तो ये बहुत ही क्रिटिकल है, 90 से 100 करेंगे तो ज़्यादा ही जो है ओवर एक्सप्लॉयटेड हो जाएगा, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, States like Haryana, Punjab and Rajasthan are now draw more water than is annually replenished। इसमें जो है हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान में जो है ज़्यादा पानी जो है यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर जो है ज़्यादा एग्रीकल्चर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इवन एज एग्रीकल्चरल वाटर यूज efficiency must increase, there is also the need to be cognizant of the increasing demand for water from industry and from households. By one estimate, industrial and domestic water demand will double in absolute quantities by 2025 as compared to 2005. The two sectors will then stake a claim of 11% and 8% respectively on total water डिमांड। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए भी जो है वाटर की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम बात करें एज कंपेरेटिवली 2005 से, जो है 2025 में जो है वाटर डिमांड हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 2025 में तो ये डिमांड जो है डबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। द वेरिएबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज अक्रॉस इंडिया डिमांड अ बेसिन बाय बेसिन एनालिसिस ऑफ द टोटल वाटर availability 85% comes from heavy rains and the rest from melting snow। अगर हम बात करें तो 85% जो है हमें बारिश से पानी मिलता है और बाकी जो है स्नो मेल्ट होती है उससे पानी मिलता है। वेरिएशंस इन द रेनफॉल मीन्स replenishment is unevenly distributed over time. This makes the management of water, including with storage facilities for exchange, even more important than just the absolute quantity of water availability. For example, the Brahmaputra basin has the highest per capita availability of water। ठीक है, तो कहीं पर जो है पानी ज़्यादा मिलता है, कहीं पर जो है कम मिलता है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र में तो वहाँ पे जो है ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पैनर बेसिन। ठीक है, द करंट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी हैज़ ड्रॉप टू अ क्वार्टर ऑफ विच इट वॉज 65 years ago at the time of India's independence, largely as a result of exponential population growth। ठीक है, जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है नीड्स भी बढ़ती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है क्लाइमेट चेंज जो है वो ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाया जाता है और सबसे कम जो है वो पैनर बेसिन में पाया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेररिज्म। इंटरनेशनल टेररिज्म रेफर्स टू टेररिज्म दैट गोज बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज इन टर्म्स ऑफ द मेथड्स। ठीक है, जो कि नेशनल बाउंड्रीज से थोड़ा आगे होता है, उससे बियॉन्ड होता है, उसे कहा जाता है इंटरनेशनल टेररिज्म। Since the emergence of Al-Qaeda in the 1990s, international terrorism has become largely synonymous with Islamist terrorism। ठीक है, इस्लामिक टेररिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप जो है सीरिया में, इराक में पाए जाते हैं, जो कि इस्लामिक स्टेट्स हैं। द UK इज़ अ हाई प्रायोरिटी टारगेट फॉर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट। तो UK जो है वो उन्हें जो है एक टारगेट कर रहा है कि टेररिज्म ना हो। ठीक है, उनके लिए थ्रेट है UK जो है, USA भी। India has been a major victim of terrorism and has long fought against an array of terrorist group। इंडिया जो एक तरह का विक्टिम है, बहुत देर से जो है लड़ाइयाँ चल रही हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं बहुत बार हो चुकी हैं, जैसे कि 9/11 जो है वो भी टेररिस्ट अटैक हुआ था। India's previously lonely struggle against terrorism has taken place against the background of the US-led global war on terror। It concludes that India has adopted a localized defensive law and order approach to counter-terrorism, which has evolved in response to various attacks over the years, but remains seriously underdeveloped। ठीक है, बहुत वर्क किए हैं कि लो एंड ऑर्डर मेंटेन रहें, काउंटर टेररिज्म जो है उसके लिए भी वर्क किए हैं, लेकिन फिर भी जो अभी भी अंडर डेवलप्ड भी है। ठीक है, द GWOT हैज़ इन्फ्लुएंस्ड इंडियन काउंटर टेररिज्म। GWOT है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने इन्फ्लुएंस भी किया इंडिया को काउंटर टेररिज्म के लिए। India has offered a 5-point formula including sharing of timely actionable intelligence and information related to movement of passengers for practical counter-terror cooperation among UN member states to
फाइट ग्लोबल टेरर। इसमें जो इंडिया ने है 5 पॉइंट फॉर्मूला दिया है ताकि काउंटर टेररिज्म जो है वो ना हो, टेररिज्म के अगेंस्ट जो उन्होंने ये स्टार्ट किया, ठीक है। In her address, Mitra, without naming any country, wrote that India's counter-terror efforts continue to be thwarted due to lack of international collaboration in respect of exchange of information and evidence or of extradition of the accused person who are hiding outside India's territory। इसमें जो है उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति जो है उसे पकड़ा जाए जो कि accused person हो तो उसे जो है सज़ा दी जाती है। No country can be considered safe from terrorist attacks। कोई भी कंट्री जो है टेररिस्ट अटैक से सेफ नहीं है। Today terrorist entities have links and operate across border, building networks, raising funds in various ways, including internationally, propagating their ideologies of hate, recruiting from foreign lands, सोर्सेज आर्म्स एंड वेपन्स। जैसे जैसे जो है न्यूक्लियर पावर बढ़ रही है, वेपन्स जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, हेट्रेडनेस जो है बढ़ रही है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो रही है, उसके कारण ही जो है ये टेररिस्ट अटैक्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। एट द UN, over the last 2 decades, some practical steps to counter terrorism have been mandated by the UN Security Council through its establishment of specific sanctions committee। ठीक है, इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है काउंटर टेररिज्म के लिए, जिसे कि हम ये भी कह सकते हैं CCIT, ठीक है, कन्वेंशन ऑन काउंटरिंग इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है। समिट्स भी इसमें उन्होंने चलाई हैं इसकी सक्सेस के लिए। नेक्स्ट है पॉलिटिकल चैलेंजेस। थ्रो prominent Western scholars have commented on India being a successful democratic country. Discourse on terrorism in India tends to compare the Indian state to European state, Arab state or such other states in spite of inherent differences in such structures and functioning. Engagement of nationalities and insurgents by the Indian state highlights how India has evolved and matured as a democratic country। ठीक है, इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन फिर भी जो है एंड मोस्टली जो है बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो हैं टेररिस्ट की, तो इसके लिए ये वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक चैलेंजेस। India's diplomatic challenges due to terrorism, which are at the heart of a non-military approach to counter-terrorism, can be best assessed on the basis of ground realities. Responding to such challenges through the statecraft of diplomacy requires India to engage at the political and operational level। डिप्लोमेसी क्या होता है, डिप्लोमेट्स रखे होते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वॉर ना हो, ठीक है, इसके लिए डिप्लोमेट्स रखे होते हैं। दिस इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ परसेप्शंस ऑन टेररिस्ट एक्टिविटीज़, जो कि पता करते रहते हैं कि क्या हो रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ना हो, फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो गया, कोई इक्विपमेंट से रिलेटेड सोर्सेज हो गया, या फिर टेररिस्ट से रिलेटेड कोई अगर एक्टिविटी जो उन्हें पता चलती है, सस्पेक्ट होता है, तो फिर जो है वो बताते हैं, ठीक है। India has sought support to prevent terrorism from Pakistan from 2 of its strategic partners। इंडिया को जो है हेल्प मिली हुई है UK और USA की, पाकिस्तान जैसे कि टेररिज्म को प्रिवेंट कर रहा है, और इंडिया जो है इसके लिए जो है UK और USA से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे सोशल और कल्चरल चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि टेररिज्म है, वो भी एक तरह का चैलेंज है। और terrorism in India challenges its reverse socio and cultural harmony is more in the realm of assumption of past events. While armed seek to achieve political power, terrorism by itself seek to destroy societies and way of life। Terrorism does the same। Terrorism breaks the spirit of the people so that they compromise on thinking soberly, sensibly, clearly। ठीक है, टेररिज्म क्या करता है, जो व्यक्ति जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं किसी के साथ, जो सिंपली सोचते हैं, उनके अगेंस्ट ही होता है, ठीक है। बहुत जो है अटैक्स जो होते हैं मोस्टली जो वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देयर इज़ अ कॉन्शियस शिफ्टिंग ऑफ आर्गूमेंट टुवर्ड रिलीजन, ठीक है। इसमें तो रिलीजन के प्रति ही बात की जाती थी पहले जम्मू एंड कश्मीर में, अब तो जो है नहीं है ऐसा, इंडिया का पार्ट बन गया जम्मू एंड कश्मीर। The conscious decision of the terrorists to identify, isolate victims from across different communities is meant to create a black
backlash against their own community. While one can tell the victim not to feel anti towards a given community, such exercise has proved futile rather than providing terrorists room to take advantage of such social cleavages. This not only leads to breakdown in social trust but has also led to breakdown in economic ties among communities. ठीक है, जो इकोनॉमिक्स टाइज बढ़ रही हैं, ब्रेकडाउन हो रही है, उनके लिए ये है कि यूनिटी बनी रहे. यूनिटी बनेगी तो फिर चैलेंजेस इतने नहीं होंगे. ऐसे ही इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं. इकोनॉमिक फैक्टर्स भी जो हैं बहुत अफेक्ट करते हैं टेररिज्म को. डिस्ट्रक्शन हो रही है, टेररिस्ट अटैक ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं. जैसे कि हम अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, तो बहुत सारे टेररिस्ट अटैक से जो है लॉस हुआ है. जैसे कि 1300 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो हैं तबाह हुई हैं, 800 एजुकेशनल बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, 300 शॉप्स जो हैं डिस्ट्रॉय हुई हैं. ठीक है, ऐसे ही जो है बहुत व्यक्ति भी मारे जाते हैं. चलो ये तो बिल्डिंग्स का तो कोई नहीं होता, लेकिन हर एक जो युद्ध होता है या अटैक होता है उसमें बहुत सारे व्यक्तियों की जान जाती है. ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें यही करना चाहिए कि शांतिमय ढंग से जो है सब हो, ताकि किसी की जान ना जाए. ठीक है. For instance, in Nagaland, when the NSCM served a notice of ₹6 million on the All India Company, the work at the challenging district of Arunachal Pradesh got suspended for many years altogether. So investors and businessmen alike, they withdrew, which meant that whatever installations or reinvestments were done on the project become useless. ठीक है, कई बारी जो है हम सब करते भी हैं वो भी यूज़लेस जाता है. तो इन्होंने जो है बहुत वर्क की, इंस्टॉलेशन की, री इन्वेस्टमेंट की बिज़नेस के लिए, लेकिन सब जो है वेन हो गया. ठीक है, यूज़लेस ही हुआ. नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी चैलेंज. साइबर सिक्योरिटी चैलेंज क्या है? लाइक एनी अदर स्पेस इन लाइफ, टेक्नोलॉजी हैज़ इट्स ऑन बेनिफिट. टेक्नोलॉजी जो है उसके अपने बेनिफिट है. वाइल इट इन्हांसेस मैन्स लाइफ इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट. ठीक है, जैसे कि हमें पूरी तरीके से हेल्प करता है ये हेल्थ केयर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, सिटीज़ के लिए. ठीक है, इसमें जो प्लान्स भी हैं, मेन साइबर प्लेयर्स और मोटिव्स क्या हैं? साइबर क्रिमिनल्स. जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो कमर्शियल गेन के लिए होते हैं. ठीक है, जैसे कि बैंक्स से हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर स्कैम्स होते हैं. ठीक है, कमर्शियल गेन करते हैं अपना, जैसे कि हैकिंग कर ली बैंक्स को या फिर स्कैम्स कर लिए. ठीक है, साइबर टेररिस्ट होते हैं, अटैक्स होते हैं जैसे कि पॉलिटिकल पावर के लिए भी. साइबर एस्पोनेज होते हैं, यूजली स्टेथली IT मालवेयर टू पेनवेट बोथ कॉर्पोरेट एंड मिलिट्री डाटा सर्विस. ठीक है, मिलिट्री के साथ भी जो है हाईजैक, मतलब कि डाटा जो है उनका जो हाईजैक एक तरह से किया जाता है. साइबर हैकविस्ट, ये भी हैक ही करते हैं एक तरह से. ग्रुप सच एज एनोनिमस विद पॉलिटिकल एजेंडा दैट हैक साइट्स को हैक करते हैं, वो होते हैं साइबर हैकविस्ट. ठीक है. नेक्स्ट है रीज़न फॉर ऑफ द साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस. सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डिवाइसेस यूज्ड फॉर इंटरनेट एक्सेस. जैसे कि यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है. ठीक है, अलग अलग इनकम ग्रुप्स हैं यहाँ पे. नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड एक्सपेंसिव फ़ोन. सभी जो है नहीं जो है ख़रीद सकते हैं एप्पल का फ़ोन जैसे हो गया. ठीक है. However, in India, the iPhones with the higher security norms are used by less than one of mobile users. The widening gap between the security offered by the high-end iPhone and the lower-cost mobiles make it almost impossible. ठीक है, iPhone में तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है, जो दूसरे फ़ोन से उनमें इतनी सिक्योरिटी नहीं होती. तो ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है. ठीक है. लैक ऑफ नेशनल लेवल आर्किटेक्चर फॉर साइबर सिक्योरिटी. आर्किटेक्चर जो भी है वो भी सही नहीं बना हुआ है. हाउएवर देयर इज़ नो नेशनल सिक्योरिटी. कोई भी सिक्योरिटी भी नहीं है, बहुत सारे जो है इसमें थ्रेट हैं. नेक्स्ट है लेक ऑफ सेपरेशन. अनलाइक कंट्रीज ऑफ स्टेट्स इन साइबर स्पेस देयर आर नो बाउंड्रीज. इसमें जो है बाउंड्रीज भी नहीं है, अलग अलग फंक्शंस हैं, साइबर अटैक्स होते रहते हैं. ठीक है, मनी लॉस हो जाता है, कई बार नेशनल लेवल पर भी हो जाता है. तो ये जो है एक तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, अवेयरनेस भी नहीं है. अगर हम बात करें तो कई चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है. डोमेस्टिक सिटीजन भी प्रोटेक्टेड नहीं है. साइबर अटैक्स आए दिन होते ही रहते हैं. तो ये सब जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि है डिजिटल डाटा थ्रेट. ठीक है, डाटा है, अगर कोई हाईजैक कर ले
तो वो हैक कर ले जिसे हम कहते हैं, तो वो भी एक तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है। साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो ये कर लेते हैं। सप्लाई चेन इंटरकनेक्शन, द सप्लाई चेन्स आर इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड, कंपनीज आर अर्जिंग वेंडर्स एंड कस्टमर्स टू जॉइन देयर नेटवर्किंग, दिस मेक्स अ कंट्री सिक्योरिटी होल थिंग, ठीक है। कई बार क्या होता है, वेंडर्स भी उसमें ही होते हैं, कस्टमर्स भी उसमें होते हैं, तो उससे जो है सिक्योरिटी कम हो जाती है। हैकिंग तो चलती है, हैकिंग की हमने बात पहले भी कर ली, ठीक है। तो ये सब जो है एक तरह की प्रॉब्लम है, इसके कारण अटैक्स, साइबर अटैक भी जैसे होते हैं, ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है। हैकिंग वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब जो है मोस्टली काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, ये जो आज हमने पढ़ा। सो होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।